हाय एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है मैप को कवर किया था और इस लेक्चर में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फिल्टर को कवर करने वाले हैं। फिल्टर भी आपका बहुत यूज होता है जब आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, उस समय आपका फिल्टर यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आईडी है और नेम है। ये मैप के बाद हम पढ़ते हैं और नेम है मान लीजिए इस तरह से सुमन, और ये भारती कहाँ से आएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर है एक्टिव है, तो ये एक्टिव ट्रू और एक्टिव फॉल्स है। तो मुझे वो सारे यूजर चाहिए जो एक्चुअली में एक्टिव हैं। तो जैसे कि आपके लिंक्डइन में या फिर इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप पर जो है दिखाया जाता है कौन कौन ऑनलाइन है, तो वहां पर इसी तरह से फिल्टरिंग की जाती है कि किन किन को दिखाना है, किन को नहीं दिखाना है। हालांकि उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है, लेकिन वो भी एक फिल्टर का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास इस तरह से एरे है और मुझे वो यूजर दिखाना है जो एक्टिव है और जो वो यूजर नहीं दिखाना जो एक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से फिल्टर लगाएंगे और फिल्टर कराकर मैप कराएंगे। यानी कि पहले फिल्टर करेंगे और फिल्टर करके जब शो करना हो, जब आपको यूजर इंटरफेस में कुछ भी चीज शो करना हो, तो आप एक बात याद रखिएगा, आप हमेशा मैप यूज करेंगे। जब भी शो करना है तो मैप यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक फिल्टर नाम से एक नया कंपोनेंट बना लूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो है फिल्टर फिल्टर डॉट जेएसएक्स नाम से एक नया कंपोनेंट बना लूंगा। RAFC करूंगा और RAFC करने के बाद जो है यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट आपके फिल्टर को, फिल्टर फ्रॉम फिल्टर, और फिल्टर को इंपोर्ट करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा फिल्टर कर दूंगा, ठीक है। फिल्टर कर दिया। अब फिल्टर करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, वही यूजर हम बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना लूंगा कॉन्स्ट, ठीक है, और कॉन्स्ट पर्सन। और पर्सन करने के बाद जो है इस तरह से मेरे पास रहेगा लिस्ट ऑफ यूजर्स, लाइक उनका आईडी रहेगा। आईडी तो देना पड़ेगा क्योंकि मुझे यूनिक की चाहिए, इसलिए मैं आईडी दे रहा हूँ। और उनका बाद में उनका नेम दे दिया। तो नेम मैंने दे दिया, मान लीजिए डबल कोट्स में मैंने दे दिया इस तरह से सुमन दे दिया, कॉमा करके। यहाँ पर मैं दे दिया स्टेटस, और स्टेटस में दे दिया इसका एक्टिव दे दिया, ठीक है। स्टेटस में क्या करूंगा, यहाँ पर एक्टिव में दे दूंगा, एक्टिव में दे दूंगा ट्रू, ये बंदा एक्टिव है या नहीं, ठीक है। और इसको मैं करूंगा डुप्लीकेट, इसको मैं करूंगा इस तरह से डुप्लीकेट। और यहाँ पर हम आईडी दे देंगे, इसको ट्रू दे देंगे। और सुमन के बाद में इसको करूंगा सुपरमैन, और इसको मैं दे दूंगा फॉल्स, इसको मैं फॉल्स दे दूंगा। और फॉल्स देने के बाद यहाँ पर मैं करूंगा स्पाइडरमैन, SPIDR, स्पाइडरमैन। और स्पाइडरमैन भी क्या है, ट्रू है, और सुपरमैन फॉल्स है। और एक और मेन बनाएंगे और उसका मेन का नाम रखेंगे, आईडी हम 3 दे देंगे और आईडी हम 4 दे देंगे। और इसको हम बनाएंगे बैटमैन, ठीक है, BAT, बैटमैन करेंगे। और मान लीजिए कि ये भी एक्टिव है। तो मुझे वो सारे यूजर चाहिए जो एक्टिव हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक ही में मैप करा के फिल्टर करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अभी तो H1 दे दिया, यहाँ पर जो है फिल्टर दे दिया, फिल्टर लिख लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, आप बनाएंगे इस तरह से कॉस्ट, और जो है एक्टिव अंडरस्कोर पर्सन, एक्टिव अंडरस्कोर पर्सन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पर्सन डॉट फिल्टर, पर्सन डॉट फिल्टर। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ठीक है, डेटा, इस डेटा के अंदर डेटा डॉट जो है जो एक्टिव है, यानी कि एक्टिव यानी कि जो ट्रू है उनको दे दो। तो ये सारा डेटा फिल्टर होकर मेरे पास एक एरे आएगा इस एक्टिव में, और वो सारे यूजर आ जाएंगे जो क्या है, एक्टिव है। तो यहाँ पर अगर मैं कंसोल लॉग करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक्टिव पर्सन। तो देखिएगा मेरे कंसोल में जो है यहाँ पर वो सारे पर्सन आ जाएंगे जो एक्चुअली में एक्टिव है। कंसोल ओपन किया, कंसोल ओपन करके देखिए एरे आ गया, और एरे में 3 एलिमेंट आ गए जो एक्टिव है। लेकिन अगर इसी को मैं क्या करता, यहाँ पर जो है मैं एक्सक्लेमेशन यूज कर देता, नॉट एक्टिव करता, तो केवल क्या आता, सुपरमैन आता, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सिंगल एलिमेंट आ रहा है, जो कि आ रहा है केवल केवल सुपरमैन आ रहा है, जो कि वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप फिल्टर जो है कर सकते हैं। अब इसको हमें UI में दिखाना है, हमें शो करना है, तो हम शो कैसे करेंगे, देखिए आप चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं इस तरह से, लाइक आपका आप कर्ली ब्रैकेट किए और एक्टिव पर्सन डॉट मैप। लेकिन मैं थोड़ा सा एडवांस यूज करूंगा, यानी कि ये जो लाइन मैंने यहाँ लिखा था, ये लाइन यहाँ ना लिखकर, ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो, यहाँ ऐसे ऐसे, मतलब पर्सन डॉट फिल्टर, फिल्टर करेंगे और फिल्टर करके आप अपना कॉल बैक दे दीजिए डेटा, और डेटा करके आपका डेटा डॉट एक्टिव, यानी कि जो जो आपके एक्टिव हैं। अब इसमें आपका आ गया रिजल्ट। अब आ जाने के बाद यहीं पर आपका
यहीं पर आप कर सकते हैं डॉट मैप, ठीक है। तो ये एडवांस कोडिंग हो गई, ठीक है। इस तरह से आप करना चाहिए। और ईएल यानी कि एलिमेंट, ईएल की जगह आप दो जो चाहे दे सकते हो। मैं आइटम दे दिया मान लीजिए, ठीक है। पर्सन ही दे दिया, पर्सन नहीं दूंगा क्योंकि पर्सन ऑलरेडी डिक्लेयर है। तो यहाँ पर मैं आइटम्स दे दिया, आइटम्स नहीं दूंगा, आइटम दूंगा, आइटम दे दिया। और फिर से कॉल बैक, और कॉल बैक लगाकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक इस तरह से डी बना लूंगा। और डी बनाकर जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा की। तो यहाँ पर मैं की दे दूंगा। और मेरा की क्या है, यूनिक की। तो मेरे पास है आइटम डॉट, देखिए मेरे पास है आईडी, आईडी क्या है मेरे पास, एक्टिव है जो कि की है, यूनिक की है मेरे पास आईडी। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जो भी ये प्रो लेवल की कोडिंग होती है, ठीक है, बिगिनर ये करते हैं और प्रो ये करते हैं इस टाइप का, पर्सन डॉट फिल्टर डॉट मैप, ठीक है। तो कोई भी बंदा जो रिएक्ट सीख रहा होगा और आप जो हमारे लेक्चर देख रहे हैं, तो वो जो है आपको प्रो कोडर समझेगा और आप प्रो कोडर बन जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रो कोडिंग की जाती है। तो आप हमेशा प्रो कोड करा, देखो ये कितना सिंपल दिख रहा था यार, और ये कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। पहली बार जो आपके कोड को देखेगा वो सोचेगा कि अरे यार ये तो एडवांस कोडर है, खतरनाक कोडर है, और मैं आपको खतरनाक कोडर बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर H1 करेंगे, और H1 में हम कर देंगे यहाँ पर उसका नेम शो कर देंगे। तो इस तरह से आइटम डॉट नेम, इस तरह से एटम डॉट नेम, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए जो जो एक्टिव है वो एक्टिव पर्सन आपके पास, और यहाँ पर आ गया एक्टिव पर्सन इज नॉट डिफाइंड। तो एक्टिव पर्सन इज नॉट डिफाइंड, एक्टिव पर्सन इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ से, अच्छा ये इसको आप कर दो, कमेंट कर दीजिए, इसीलिए आ रहा था एरर। अब देखिए तो ये आपका शो हो चुका है, ये आपका क्या हो गया, शो हो गया, ठीक है। अगर इसी को मैं बस एक लाइन का कोड चेंज करता, यहाँ पर एक ही नंबर डाल दूंगा, एक्सक्लेमेशन लगा दूंगा ना, पूरा आउटपुट हो जाएगा उल्टा, केवल 1% आएगा सुपरमैन, क्योंकि सुपरमैन क्या है, वो एक्टिव नहीं है। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स कोडिंग कर सकते हैं। तो मैं अभी एक्टिव दिखाना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैंने एक्टिव दिखा दिया, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपका फिल्टर यूज करता है, आप फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर बहुत काम आएगा जब हम आगे चलकर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो वहां पर फिल्टर बहुत काम आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम आता है आपका फिल्टर, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत छोटा लेक्चर था, ठीक है। तो अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज सीरीज को लाइक करें। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो को देखें और सीखें, लेकिन सब्सक्राइब भी कीजिए जनाब प्लीज, ठीक है। आप वीडियो देखिए, सीखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।